वेलकम टू दिस सेशन विद द लर्निंग डेस्क। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आईएलटीएस एग्जाम में आए हुए सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग क्वेश्चन में आप कैसे बड़ी आसानी से 8 बैंड रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। नए टॉपिक्स पर आइडियाज और आंसर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये कह रहा है देयर आर डिफरेंट मेथड्स बिजनेसेस यूज टू इंक्रीज देयर सेल्स। व्हाट आर द डिफरेंट वेज कंपनीज यूज टू इंक्रीज सेल्स? व्हिच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव? तो यहाँ पर एक चीज जो बड़ी क्लियर है शुरू में ही, वो ये है कि कई सारे तरीके जो हैं बिजनेसेस अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें बात करनी है कौन कौन से तरीके हैं जो कंपनीज यूज करती हैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और उसके बाद हमें यह बताना है कि हमारे हिसाब से कौन सा सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो अब इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो इस ऐसे में हम लिखेंगे बिजनेसेस और सेल्स के बारे में, राइट। और इसमें हम ये भी बताएंगे इन द एंड कि हमारे हिसाब से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। कुछ वर्ड्स जो हमने क्वेश्चन से उठाए हैं जिनको हम चेंज करेंगे वो ये हैं। सबसे पहला वर्ड है डिफरेंट, जिसको हम वेरियस या वैरायटी से चेंज कर सकते हैं। बिजनेसेस को हम कंपनी से रिप्लेस कर सकते हैं। यूज को डिप्लॉय या एम्प्लॉय कहा जा सकता है। मेथड्स में हम वेज या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। इंक्रीज को ग्रो या बूस्ट कहा जा सकता है। सेल्स को रेवेन्यू या बिजनेस से रिप्लेस कर सकते हैं हम। मोस्ट को मोर या मैक्सिमम से रिप्लेस किया जा सकता है। और लास्ट में इफेक्टिव को हम सक्सेसफुल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आप रिप्लेस करके यूज करके बड़ी आसानी से अपने एसे की इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। और जैसे हमने बात करी है इस एसे का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एसे का स्ट्रक्चर जो होता है 4 चीजों का होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और अंत में कंक्लूजन। तो अब जैसा हमने देखा कि हम इस एसे में बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, या जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें बात करनी है बिजनेसेस कौन कौन से तरीके से अपनी सेल्स यूज जो है बढ़ाते हैं। तो इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे। पहली चीज जो है वो होगी एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि एक तरीका वो होता है एडवर्टाइजमेंट्स करके, एड्स करके, मार्केटिंग करके अपनी जो सेल्स है उसको बढ़ा सकता है बिजनेस। और दूसरा जो होता है वो हो सकता है इनोवेशन, यानी कि नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ला करके अपनी जो सेल्स हैं वो बिजनेसेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोडक्शन में जो हमने अभी वर्ड्स देखे हैं इनको चेंज करके हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदे हैं, बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम बात करेंगे इनोवेशन की, यानी कि नए प्रोडक्ट्स ला करके कैसे अपनी सेल्स बढ़ाई जा सकती है। आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए या प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देंगे, जिससे ये सब्सटैंशिएट हो जाए या प्रूव हो जाए कि ये जो हम कह रहे हैं ये सही है। और अंत में कंक्लूजन में हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से किस तरह से कौन सा तरीका जो है वो बेटर है। तो इसमें हम जो ऐसे देखेंगे उसमें हम बात करेंगे 2 चीजों की, पहला एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा इनोवेशन का। और अंत में हम ये बताएंगे कि कैसे इनोवेशन जो है एक ज्यादा बढ़िया तरीका है किसी भी बिजनेस के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने का या अपनी सेल्स को बढ़ाने का। सो लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। जो इंट्रोडक्शन है वो कह रही है there are a variety of methods employed by businesses to grow their sales revenue. In my opinion, these typically relate to marketing and innovation, with the latter being the most effective.
तो क्योंकि हमें ये भी बताना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से तरीके हैं और हमारे हिसाब से कौन सा बढ़िया है, तो हम दो चीजों की बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग की, इनोवेशन यानी कि नए प्रोडक्ट्स की, और हम बताएंगे कि क्यों नए प्रोडक्ट्स लाना ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा बेटर है कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, यानी कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके क्या फायदे हैं, और एक कोई भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने अमूल जो ब्रांड है उसका एग्जांपल लिया है। उनकी जो मार्केटिंग होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो बड़ी इनोवेटिव होती है और इस वजह से दे आर एबल टू कनेक्ट टू पीपल, और इस वजह से अपनी सेल जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे ही चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ। इसमें हम बात कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लाने के क्या फायदे, और यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है आईफोन का। किस वजह से आईफोन जो है एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना, क्या ऐसी फीचर्स थी, क्या बेनिफिट्स थे उसके, और उसकी वजह से उस बिजनेस को क्या फायदा हुआ, यहाँ पर इस बारे में बात करी है हमने। और इन दी एंड यानी कि कंक्लूजन में हमने बात करी है सेल्स फिगर्स, यानी कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में सेल्स रेवेन्यू यूज किया था, यहाँ पर हम सेल्स फिगर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो लाना ज्यादा फायदेमंद है अगर कोई भी बिजनेस या कंपनी अपना जो रेवेन्यू है या बिजनेस है, सेल्स है, वो बढ़ाना चाहती है। तो जैसा कि आपने देखा, बड़ी ही आसानी से अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखें, यूज करें, तो आप 8 पैंड का बहुत ही आसानी से एक ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने एक ऐसे लिख करके आप चाहते हैं कि हम उसको इवैल्यूएट करें या बैंड स्कोर देख लें कितना आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके जो राइटिंग सबमिशन है उसको इवैल्यूएट करके उसको बैंड स्कोर देंगे, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और आइडियाज जो हैं आप वहां पर देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स जो इसमें हमने यूज किए हैं, इससे में अच्छे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी, जिससे आपका लेक्सिकल रिसोर्स पैरामीटर जो होता है वो बढ़िया हो सकता है, वो ये है एम्प्लॉयड बाय, किसी चीज को यूज किया जाए तो उसको एम्प्लॉयड बाय, यूज्ड बाय हो सकता है। सेल्स रेवेन्यू जो है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी चीज को बेच करके जो पैसा बनाया जाता है यानी कि रेवेन्यू होता है, उसके लिए यूज होता है। इनोवेशन, न्यू आइडियाज के लिए यूज होता है। लैटर जो है वो कोई भी चीज जो दूसरी नंबर पर बात की गई, यानी कि जो चीज सेकंड नंबर पर मेंशन की गई है, उसके लिए यूज होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग को आप एड्स जो चलती हैं ऑनलाइन एड्स, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है बिलबोर्ड्स जो होते हैं वो मार्केट में जो बड़े बड़े साइंस या होर्डिंग्स लगी होती हैं उनके लिए यूज होता है। जो वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो किसी चीज की रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब होता है अगर आप किसी चीज की रिप्लेसमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है वेज। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज करके अपनी राइटिंग जो है, सबमिशन, उसको थोड़ा और इफेक्टिव बना सकते हैं। एक बार फिर से ऐसे आइडियाज और वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप है, जो क्लोज ग्रुप, जहां पर आप ऐसे कई सारे आइडियाज देख सकते हैं, अपनी राइटिंग की सबमिशन को इवैल्यूएट करवा सकते हैं, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।